सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ गौरी, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती जी को सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है और सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा पढ़ती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में मंगला गौरी की व्रत कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित मन से इस कथा को श्रवण कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत ही सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार व्रत कर अगले दिन मंगल को मंगला गौरी का व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा प्राप्त हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। लेकिन बुढ़िया माई केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। और उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं में 7 घड़ों से पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तब रूपा यह सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। तब यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया और उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है और कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू हो जाता है और रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवजी पर चढ़ा दिया और कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे यह सब करने में काफी समय लग गया। और जब शाम को रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत ही गुस्से में घर के बाहर बैठा है। तब रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा कि तुम कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है क्या जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। और ऐसा कहकर भोला ने उसे मारा। तब रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए ही सो गई और अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। और यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है और की मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? तब यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। तब रूपा पूजा करने मंदिर में चल दी और पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी ही मुश्किल से उसने अपना कलश भरा और वहां से चल दी। लेकिन कुछ देर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। तब रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी, क्यों रो रही हो? तब रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी और उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, 1 लोटा जल का ले और उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया है। और रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा कि यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। तब रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। तब बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने उसे बताया था और फिर शाम को माँ मंगला की पूजा करके उपवास पूरा किया
और इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब देख लिया। और बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। और भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। तब बुढ़िया माँ पार्वती माता के पैरों में गिर गई और भोला भी माफी मांगने लगा। और माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में ही मैंने ये सब कहा था। तब रूपा ने कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से एक जंगल में आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा अवश्य मिलेगी। तब रूपा ने कहा, माता इन्हें माफ कर दीजिए। और यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रही हूँ। और माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर से दुखी थी आकर भगवान की भक्ति करने लगी। हे माँ मंगला गौरी, जैसी कृपा आपने रूपा पर की वैसी ही कृपा इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते पर सभी पर बनाए रखिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, जय माता पार्वती की, जय भगवान भोलेनाथ की, सर्व देवी देवताओं की जय। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की एक और कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। और ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था और उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। और संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। उस परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। और इसी वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त की। और इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं करती तो उस महिला को श्री मंगला गौरी की पूजा कम से कम करनी ही चाहिए। और इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास व ननद को 16 लड्डू देती हैं और इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण कराती हैं। और इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती हैं। और व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अतः हे मंगला गौरी, हे माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः इस मंगला गौरी व्रत को नियम अनुसार करने से प्रत्येक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है एवं पुत्र पुत्री का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। अतः हे माँ गौरी, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना और सभी के जीवन से कष्टों को दूर करना, सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आज की कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता पार्वती की जय लिखना न भूलें। और शिव भक्ति संसार को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। जय माता मंगला गौरी की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
तो भक्तों, यह थी सोमवार व्रत की कथा। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।